रेडी। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द इंडिया टाइम्स। अभी एसटीईटी मेरिट अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय के पास गए थे, लेकिन वहां से इन लोगों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, पटना की सड़कों पर रहते हैं। अभी बीजेपी कार्यालय के पास गए थे अपनी मांगों को लेकर, लेकिन वहां से आपको खदेड़ दिया गया। हाँ, खदेड़ दिया गया। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, सॉरी, पुलिस के पास नहीं। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। हम सम्मान करते हैं और हम लोग सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, और हम इसका सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम इसी का सीख देते हैं, बच्चों को हम यही पढ़ाएंगे कि सम्मान करना है संविधान का। लेकिन सरकार से मेरा एक गिला और शिकवा है कि सरकार संविधान का पालन क्यों नहीं करना चाहती। सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। शिक्षा मंत्री जो असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उनको संवैधानिक काम करना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि अगर आप असंवैधानिक काम करेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। आपको संवैधानिक काम करना होगा ना। लोकतंत्र है ना, ये कोनो राजतंत्र है क्या कि आप अपने मन से चलाएंगे। यहाँ आपको संविधान के अनुसार चलाना होगा राज्य को। यहाँ आपको देश का जो बापू ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के आधार पे काम करना होगा। यहाँ आपको विज्ञापन जो आपने निकाला था, उस विज्ञापन के आधार पे भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अरे आपने विज्ञापन निकाला था, उस विज्ञापन के शर्त को मान करके ना हम लोगों ने फॉर्म भरा था, और फॉर्म के आधार पर हम नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। इसमें कौन सी गलत है। आप फॉर्म निकालते हैं, आप विज्ञापन निकालते हैं, आप विज्ञापन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, आपके अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और बताइए उस विज्ञापन को आप मानने से इनकार कर जाते हैं। कहीं परीक्षा परिणाम के बाद विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में कहीं बदलाव किया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। और मैं आपके चैनल के जरिए बिहार के सभी सियासतदानों को और माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय और अन्य माननीय न्यायाधीश महोदय से हम कहना चाहते हैं कि महोदय, ये इंसाफ की घड़ी है और आपको इंसाफ करना होगा। हम सभी मेरिटधारी अभ्यर्थी जो स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी हैं, हम लोग विज्ञापन की मांग कर रहे हैं। बताइए महोदय, कैसा ये कानून और व्यवस्था है कि एक राज्य सरकार विज्ञापन निकालती है, सरकारी पैसे से उस विज्ञापन को अखबार में विज्ञापित करती है, प्रकाशित करती है, परीक्षा लेती है और रिजल्ट परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव की बात करती है। कौन सा न्याय की बात है ये कौन सा न्याय की बात है। कौन सा न्याय की बात है। हम यही बात कहने आए हैं और हम ये रुकने वाले नहीं हैं। ये मेरा आंशिक आंदोलन है। एक छोटा मोटा हम लोग ये 50 लोग लगभग जमे हुए हैं, लेकिन चूंकि धारा 144 लगी हुई है इस गली में, तो इसीलिए हम लोग साइड में आकर के आप पत्रकार बंधुओं के जरिए हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा बताइए, यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। क्या सभी मिनिमम कट ऑफ पास सभी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है क्या। कभी नहीं दिया जाता, और हम कभी इसको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी भी मेरिट को खत्म नहीं होने देंगे। सरकार को तय करना होगा कि सरकार संविधान का पालन करेगी कि नहीं करेगी। ये सरकार को तय करना होगा। सरकार को यह तय करना होगा कि वह विज्ञापन का पालन करेगी कि नहीं करेगी। और हम तो कहते हैं कि अगर सरकार में साहस है ना, तो सरकार ओपन बात करे, व्हाइट पेपर जारी करे कि वास्तविकता क्या था 12 मार्च का वास्तविकता और क्या था 21 जून का वास्तविकता। सरकार व्हाइट पेपर जारी करे। हम तो भीख नहीं मांग रहे। जी, एक सवाल और रहेगा। 30,000 से भी ऊपर संख्या है, लेकिन इतने कम संख्या में लोग क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, ठंड का मौसम है और मेरे जो साथी लोग यहाँ आए हैं, ये सब सक्षम लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं। 30,675 अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। हम लोग सब एक भाई बहन हैं और कोई भी इधर उधर जाने की बात नहीं है। हम लोग सब एक हैं और एक मुश्त अपनी मांग को रखने वाले हैं। अब अगले 15 से 20 दिनों में हम बहुत बड़ा आंदोलन पटना की धरती पर करने वाले हैं। अब आप सभी पत्रकार बंधुओं को हम आमंत्रित करेंगे उस आंदोलन में, और हम लोग हारने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं हारने वाले हैं? क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं, हम लोग विज्ञापन के रास्ते पर हैं। बताइए कौन ऐसा सरकार है, कौन ऐसा संविधान है जो कहता है कि पढ़े लिखे को छाड़ दो, अनपढ़ों को ले लो? कौन ऐसा संविधान बोलता है? कौन ऐसा संविधान बोलता है कि मेरिट वाले को छांटो और नॉन मेरिट को ले लो? कौन ऐसा संविधान बोलता है कि विज्ञापन निकालो और विज्ञापन का उल्लंघन करो? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अब खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। विज्ञापन विज्ञापित होने के बाद आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते। ये सरकार का फरमान है, सुप्रीम कोर्ट का फरमान है। सरकार उल्लंघन कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को, लेकिन हम नहीं मानने वाले हैं। जो भी मेरिट के ऊपर खतरनाक मंसूबा रखेगा, उस खतरनाक मंसूबे को हम बेनकाब कर देंगे। अगर किसी में कुव्वत और जरूरत है तो बता तो दो।
विज्ञापन का पालन होगा कि नहीं होगा? अरे विज्ञापन का पालन कराने के लिए मैं आया हूँ। हम लोग सड़क पे संविधान का पालन कराने के लिए आए हैं। बिहार के 12 करोड़ जनता को एक बढ़िया शिक्षक उपलब्ध हो, हम इसलिए आए हैं और हम अंतिम सांस तक इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं STET मेरिट अभ्यर्थी अनिल थे, रुपेश भी हमारे साथ। रुपेश, विज्ञापन का पालन करो ऐसा पोस्टर आपने लिया है, बीजेपी कार्यालय के पास से आप लोगों को भगा दिया गया है। जी, हम लोग साथ जो अन्याय हुआ है 26 जून का लेटर जारी करके मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दिया गया, वो अन्याय हम लोग के साथ नहीं है। ये अन्याय बिहार के उस गरीब बच्चे के साथ हुआ जो बच्चा क्वालिटी एजुकेशन का हकदार है, उसके साथ अन्याय हो गया ना। आप जानते हैं कि एक स्कूल में अगर एक टीचर नॉन मेरिट वाला चला जाएगा ना, उससे जानते हैं एक साल में 300-400 बच्चे इस एक स्कूल में रहते हैं, 400 बच्चे रहते हैं, एक टीचर नॉन मेरिट चल जाएगा और वो 20-25 साल तक भी नौकरी करता है, हजारों बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जब तक वो अपने पद पर रहेगा नॉन मेरिट वाले, तो वो बच्चे को क्या, वो तो बच्चे में कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार जो है ना, सरकार ये तुरंत जो है कि मेरिट वाले को नियुक्ति पत्र दे। और छठा चरण खत्म हो चुका है, सरकार छठा चरण लेने के लिए 2-3 महीने से देख रहे थे। आज डेट तो पंचायती चुनाव है तो कभी कुछ है, इसके लिए डेट आगे पीछे हो रहा था। अब तो क्लियर हो गया ना कि फरवरी तक लोग को मिल जाएगा। तो अब हम लोग का क्लियर करेंगे सरकार, अब हम लोग का नियुक्ति करें, क्योंकि हम लोग 7वां चरण में सरकार कहते हैं। हालांकि 7वां चरण से कोई मतलब नहीं है, हम लोग 7वां चरण में आते ही नहीं है। लेकिन अगर सरकार मानता है ऐसा कि 7वां चरण में, तो 7वां चरण में हम लोग का, अब तो 6वां चरण क्लियर हो गया, तो 7वां चरण है तो 7वां चरण हम लोग को ले अब हम लोग को नियुक्ति पत्र जल्दी दे, क्योंकि हम लोग जाकर के स्कूल में अपना योगदान दे। क्योंकि इस विद्यालय में शिक्षक नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं वो तो शिक्षा मंत्री जानते होंगे, या बिहार, अब जानते तो सभी हैं। जो रिपोर्ट आ रहा है वो सब जग जाहिर कर दे रहा है, बिहार का शिक्षा व्यवस्था निचले पैदान पे है। तो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी पे एजुकेशन का मेंटेन नहीं हो रहा है, वहाँ पे शिक्षक नहीं है जो मेरिट वाले हैं, तो शिक्षा गर्त में जा रहा है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि कृपया करके आप हम लोग को तुरंत नियुक्ति दे और हम लोग का जो 26 जून का लेटर है उसको तुरंत रद्द कर दे। एक सवाल आपसे रहेगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पे निकले हैं, क्या कहिएगा? समाज सुधार कैसे सुधरेगे सर? क्वालिटी एजुकेशन की बात करती है नीतीश कुमार, उस बेसिस पे फॉर्म फिलअप करवाइए और क्वालिटी एजुकेशन के बदले नॉन मेरिट वालों को बहाल करने के पक्ष में है। तो उस हिसाब से हम रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट हुए थे, मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट नहीं हुए, तो उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट हमको जॉब देनी चाहिए थी। तो आज जब सेलेक्ट हैं, अब सेलेक्ट से हम बाहर कर रहे थे सर, किस बेसिस पे हम नौकरी करेंगे? सरकार गवर्नमेंट शिक्षा सुधारे, इससे समाज में सुधार आएगा, गरीब बच्चों को उचित शिक्षा दे, क्वालिटी एजुकेशन दे, जो प्राइवेट स्कूल में जो फंडिंग हो रहा है उसको रुकेगा, तो इस तरह से समाज सुधरेगा। बिल्कुल देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकले हैं। अगर बिहार में बात कर ले रोज़गार की, तो बिहार में रोज़गार 0% है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोविड काल में देखा गया था, जो लोग थे वो बाहर से आ रहे थे बिहार, सड़क के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से या फिर एरोप्लेन के माध्यम से, तमाम जो लोग थे, क्योंकि बिहार में रोज़गार है ही नहीं, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास पटना में है, STET अभ्यर्थी लगातार पटना में धरना प्रदर्शन करते, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान इन लोगों पर नहीं जाता है। समाज सुधारने नीतीश कुमार निकले हैं। देखना ये होगा कि इनकी मांगें कब तक पूरी होती है। 30,000 से भी ऊपर इन लोगों की संख्या है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे द इंडिया टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।